संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम। और उनकी जो है जांच करवाई गई है। 2-3 कनाल के अंदर से जो है मिट्टी उठाई गई है उनके खेत से, और कमेटी ने जो है 19,500 रुपए का एस्टिमेट बढ़ाया है कि इतने रुपए की जो है इनके खेत से मिट्टी उठाई गई है। बजट की डिमांड रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हमने कर ली गई है। बजट आने के बाद अनूप सिंह को जो है उसका कंपनसेशन दे दिया जाएगा। सर मेरी विनती है सर, मेरा खेत है जो 8 कनाल का है जी, 1 किले का, उसको 2 भाग में कर दिया सर। मेरी रिक्वेस्ट यही है जो बाल था कि ना ग्राम पंचायत की जगह पर है उसको ट्रांसफर किया जाए जी, और उसकी मैंने सीएम वीडियो लगा रखी है जी। और मेरे को 11 महीने हुए घूमते जी, कहीं कोई मेरी को शिकायत नहीं सुन रहा है जी। और ये जो कंपनसेशन दिया ना मेरे को 19,000 का जी, इसका क्या पैमाना है जी कंपनसेशन देने का जी। मेरे खेत से 2-2, 3-3 फुट जेसीबी ट्रैक्टर से मिट्टी उठाई गई है, इसका कोई कंपनसेशन देने का पैमाना नहीं है जी। कम से कम मेरा 70,000 से लेकर 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है जी मेरी जमीन का। इसी से एक कमेटी से जो है इनके खेत का इंस्पेक्शन करवा के रिपोर्ट ली गई। कमेटी ने बताया कि 2-3 कनाल के अंदर से मिट्टी उठाई गई है, और उसका जो है 19,500 रुपए का एस्टिमेट बनाया है। वह 19,500 रुपए के आसपास इनके खेत से जो है मिट्टी उठाने का खर्चा है, और उसकी जो है हमने डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से जो है बजट की डिमांड करी है। बजट आते ही इनका जो है कंपनसेशन दे दिया जाएगा। सर मेरी जो सीएम वीडियो ना उसकी सुनाई नहीं होती सर। ये जो बाटा उठा के बुढ़ा बना ग्राम पंचायत के बनाया जाए, मेरा जो रकबा पड़ता है वो फरमाई गाँव में पड़ता है जी। इनका कितना नुकसान हुआ है? 2-3 कनाल जमीन से मिट्टी उठा के सर 19,500 रुपए कमेटी ने एस्टिमेट बनाया है। सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी बात सुनो सर। एक मैं सर मैं एक बार पूरे हाउस को बताना चाहूँगा कि जब पिछली सर जो फ्लड आई थी, हाँ जी सर, उनमें से जिन किसानों को नुकसान हुआ था, जिसके खेत से हमने किसी पौधे खराब हो गए थे या फसल का है सर पहले से सर, जिनकी मिट्टी भी ज़्यादा मिट्टी से घुस गई थी कुछ खेतों में, प्लस सर जिस खेतों की मिट्टी उठाई है सर खासकर बचाने के लिए, उसके लिए सर हमने सर 92 लाख का बजट सर मांगा हुआ। मैंने बाकायदा बात की है सर, आपसे मेरा निवेदन है कि एफसीआर साहब से बात कर पैसा भिजवा दें। इनका केस सर थोड़ा सा उसमें नहीं है, आई एम सॉरी, क्योंकि सर ये बाद में आए हैं, इसको इनका केस सर करवा के उसी में जुड़वा के सर पैसे इनको दिलवा देंगे, बट ये थोड़ा सर आप एफसीआर साहब से सर मेरे क्लेम का पैमाना क्या है वो ये बता दो सर। आपने अपना जितने फीट आपसे मिट्टी उठाई है ना, हाँ जी सर, आपके जिस फीट आपकी मिट्टी उठाई है उसी मिट्टी को जोड़कर हमने किया हुआ है सर। वो वो गलत है जो मेरे एक सेकंड सर, एक सेकंड, जो पूरे हरियाणा के अंदर जो प्रोविजन जो किया गया था उसी प्रोविजन के तहत, क्योंकि मैं फ्लड में था नहीं, उसी प्रोविजन के तहत मैंने चेक कर लिया, फाइल चेक की है, सबसे मीटिंग में पूछा है, बात की है, उसी मिट्टी का अंदाजा लगा के सही आपके तरीके से सभी किसानों से बात करके तब हमने उसका पैसा बनाया है। सर जो मेरा खेत है 2 हिस्सों में बांट दिया गया है जी, तो उसका क्या हुआ सर जी? तो अब 2 हिस्सों मिल जाएगी। हाँ जी, 2 हिस्सों मिल जाएगी। 2 नहीं 2 से अब मैं दोनों हिस्सों में खेती क्यों सर जी? नहीं हमने बांट दिया, जो ये बांध बनाया पंचायत ने 2 हिस्सों में बनाया जी। हाँ मेरा 8 कनाल का था किला जी, ठीक है जी, जो रकबा था कुल 8 कनाल का था जी, उसके ना बीच में से वो बात बना दिया जाए। एक तो कंपनसेशन से आप फ्री हो गए, थोड़ा मैं संतुष्ट नहीं हूँ कंपनसेशन से। नहीं आपको मिलेंगे तक आपको मिलोगे जब संतुष्ट हो गया आप सर। हम सर रकबा तो पहले से घग्गर में था सर, अब जब बांध टूटा तो इनके खेत से जो मिट्टी उठाई है उसका नुकसान हम दे रहे हैं सर। घग्गर के अंदर पहले से इनका रकबा गया हुआ है, वो फुर्ती का जो एक है सर सिस्टम, तो हमने जो है इनका कोई खेत अब 2 हिस्सों में नहीं बांटा सर हमने। क्या नाम अपना? सर अनूप सिंह। 12 नंबर। कितना एक्चुअल कितना नुकसान हुआ है सर? 19,500 रुपए का एस्टिमेट बना के दिया है। इतना नहीं सर नहीं, और मेरा ज्यादा नुकसान हुआ सर। 70,000 से लेकर 1 लाख तक है जी। 70,000 से लेकर 1 लाख तक है जी। तो बड़ा डिफरेंस हो गया इसमें। अगर मैं 19,000 की किस्त संतुष्ट हो जाऊँ सर, आप बताऊँ। 8 एकड़ इसका एक्चुअल जितना नुकसान हुआ है ना, एक्चुअल जितना भी हुआ है, और
कितने दिन में आप दे दोगे इसका? सर मेरी बात ये है 11 महीने को मेरे को ना घूमते हुए सर। चलो ठीक ठीक है सर जी। मेरी जो एक्चुअल है ना सर मेरी इसका एक्चुअल में जितना भी नुकसान हुआ है तो उसकी तुरंत भरपाई करें। सर नुकसान का कोई पैमाना नहीं बता रहे कि कौन सी पैमाने से नुकसान हुआ इनका? आप बता दो ये पैमाना बताओ आप बता दो। मैं कह रहा हूँ सर मेरा 70,000 से 1 लाख रुपए नुकसान हुआ है इसका कैसे करेंगे कि इसका एक्चुअल सर इसको रिकैलकुलेट इसके सामने कर देंगे सर। नंबर 1 2 पॉइंट है सर इसके। एक तो सर कहता रिकैलकुलेशन कोई दिक्कत नहीं, दोबारा कर लेते हैं सर इसको। हालांकि सर अब वो स्थिति नहीं है जो स्थिति फ्लड के दौरान थी। ठीक है सर जी। और उसी दौरान उसकी कैलकुलेशन की गई थी अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा। हाँ जी। लेकिन फिर भी सर इसकी सेटिस्फेक्शन के लिए हम आसपास के नंबरदार सबको मिलाकर इसकी सेटिस्फेक्शन करवा दें। नंबर 1। नंबर 2 सर जो ये बात करें बांध की। हाँ जी सर। ये बांध इसका पिछला खेत 2 भागों में आ गया। हाँ जी हाँ जी। उसके बारे में बता दो सर। वो पहले से जो है घग्गर नदी में इनका जो है सर खेत कुछ पहले से गया हुआ है। इनकी अब एक्चुअल जो खड्डे थे सर जो मिट्टी उठाई गई है 2-3 कनाल के अंदर से उठाई गई है सर। वो तो जो पहले नदी के अंदर चला गया सर उसका तो किसी के ऊपर नेचुरली वो तो सर नदी अपना रास्ता बदलती रहती है सर। तो उसका तो हमने तो जो है खुदाई करके इसका खेत को खराब नहीं किया सर। 2-3 कनाल का जो नुकसान है वो कैलकुलेट कर दिया सर 19,500 इनका। सर मेरा वो 8 कनाल का नुकसान है सर जी। और जो बात ना एक्चुअली पंचायत की जगह पर होना चाहिए जी, वो मेरी जगह पर क्यों है सर जी? अनुज जी 2 पॉइंट है देखो। हाँ जी सर जी। हमने बात तो बढ़ाया नहीं। जब अगर नदी का कोर्स चेंज होगा। हाँ जी हाँ जी। तो ध्यान से सुनो। हाँ जी सर जी। नदी का कोर्स चेंज हुआ है ये कानून है। हाँ जी। भारत का कानून है जो चेंज होता है। हाँ जी सर। फिर भी जहाँ हम गांव के 2 प्रकार के बांध हैं सिरसा में। हाँ जी सर। एक गांव के बांध है, दूसरे हमारे घर के बांध बनाए। ठीक है सर जी। ठीक है जी। अगर वो किसी ने ना तो शासन ने किया, ना प्रशासन ने किया, ना पंचायत ने किया। ठीक है सर। ऑटोमेटिक हुआ आपका। वो उसमें कोई कसूर नहीं है। हाँ जी हाँ जी। उसका तरीका ये है कि आपने अपने खेत को खुद प्रोटेक्ट करना है। नंबर 1। नहीं सर। क्यों बताओ जी? सर बात ये है वो किसानों का बांध है जी, कोई सरकारी बांध नहीं है सर। मैं चाहूँ तो मेरा बात हटा सकता हूँ जी मैं, पर इससे 4 गांव को उनकी फसलें डूब गई। क्या मैं सर जनहित के लिए जारी कर सकता हूँ सर? नहीं है सर। मैं अगर उस वहां से बांध डालूँ, मेरी हमारे प्रॉपर रजिस्ट्री वाली जगह थी, वहां से अगर बांध डालूँ मैं 225 फुट जी, तो वहां से 4 गांव और उनकी फसलें डूब गई। लेकिन सर इसमें तो जैसे सामलात का जो है कानून है सर, नदी जो है वो उसकी खुर्दी होती रहती है सर। यदि वो नदी अपने आप किसी के खेत में चली जाती है तो सर उसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है सर। वो नदी ने सर उसके खेत के अंदर से निकल गई तो सर वो ना तो उसको नदी को बंद कर सकता, वो हो सकता है उसका खेत दूसरी साइड भी चला जाए सर। सर मैं यूँ कहता ये मुद्दा यहाँ नहीं हो सकता। हम सर ये हम ऐसा करते हैं, आपके साथ बीडीपीओ, पटवारी, नंबरदार और तहसीलदार, हाँ जी, सबकी ड्यूटी लगा देते हैं। आपके गांव का आपके जो गणमान्य व्यक्ति वो आपके मौके पर दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद इसकी रिपोर्ट बनवा लेते हैं। हाँ सर तहसीलदार साहब। वैसे उस दौरान जितनी भी हुई थी, जितनी भी खराबा हुई थी, वो सारा का सारा खराबा क्षतिपूर्ति पोर्टल पे डाल के उसके बाद हुआ था। ये बात अलग उसकी पेमेंट हुआ नहीं हो। दूसरा पॉइंट रहेगा आपका खेत की मिट्टी उठाने का, वो भी सारा का सारा कैलकुलेट करके हमने 52 लाख रुपए दे रखे हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि अफसर साहब से बात करा के वो पैसा दिलाएंगे। आपके इस चीज को भी दोबारा कैलकुलेट करके सर हम इसको क्योंकि ये कह रहे हैं, पहले तो सर आए जो जितने भी सर सबको हमें पूरी लिस्ट है हमारे पास, सबका सर पैसा जोड़ रखा है, सबसे बात करके सर बाई चांस उस टाइम आए सर और नो लिस्ट हमने सो रखा है ताकि अगर कोई दिक्कत इसको ये ना लगे कि हम गोल करेंगे। हम दोबारा फिर आपका करवा के माननीय मंत्री जी से फोन करवा के आपको पैसे और बताओ। हाँ सर टाइम कितना लगेगा ये बताओ मेरे को। बताओ जी टाइम तो सर ये कैलकुलेशन तो सर 2-3 दिन में करवा देंगे। 2 दिन में करा दें, 2 दिन के एक मिनट सर मेरी बात सुनो एक मिनट। मेरी सुन बात, अनूप मेरी बात सुन।
हम अपने गवर्नमेंट के मेंबर हैं, उनकी ड्यूटी लगा के आपकी करवा दे तब जी सर मेरे को आप खुश हैं? हाँ जी सर बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आप कितना बहुत अपने आप का उसका 19,000 कुछ बने हैं। किसी भी आप सर थोड़ा मेरी बात सुनो, 19,000 कुछ बने हैं ना। हाँ जी सर। अगर वो हमारे 2 मेंबर हाँ जी सर 19,000 से कम लेके आए, नाम क्या आपका हो सर, नाम क्या आप कुछ मेरे को सर तहसीलदार साहब को नोडल अधिकारी बना के जांच कमेटी बिठा दो सर। इसका मतलब गवर्नमेंट के मेंबर का विश्वास नहीं आपका? सर मैं 2 मेंबर गरीबेश के भेजो, मैं मंजूर है मेरे को सबसे, और जांच मामले की जांच होनी चाहिए सर। चलो ठीक है, भूपेंद्र खट्टर जी और दूसरा हाँ एडवोकेट भूपेंद्र जी हैं, सावरमल गुर्जर, 2 आदमी। ठीक है सर। तहसीलदार साहब साथ में हो जी। हाँ हाँ उसके बाद तहसीलदार और वीडियो के बिना तो गुजारा हो गया नहीं ना। मैं सर बताएंगे ना, समझाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है सर मेरी। नहीं बिल्कुल, तहसीलदार तो है ही। ये लोग कमेटी बना रहे, तहसीलदार, बीडीपीओ, पटवारी और 2 हमारे इसके मेंबर हो गए। हाँ, भूपेंद्र खट्टर और सावरमल गुर्जर। थैंक यू सर। आज के एजेंडे अनुसार 12 की 12 शिकायतों का निवारण हो चुका है। अब मैं